हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो पर अंत तक जुड़े रहें ताकि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ना अच्छा लगे तब भी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको नहीं अच्छा लगा, किसी और को अच्छा लगेगा। बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो स्टार्ट करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग विथ बॉलीवुड डायलॉग्स। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं जिन्होंने बहुत से लोगों की जिंदगी को बदला है। अगर आप पिक्चर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पिक्चर देखने के बाद में उनसे कुछ सीखते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, हमारी लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा पार्ट साबित हो सकता है। तो मैंने कुछ छोटी सी वीडियोस बनाए हैं, हो सकता है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। डिएक्शन में इन वीडियोस का बहुत महत्व है, क्योंकि डिएक्शन का जो पृष्ठभूमि है, डिएक्शन में जो हमें सिखाया जाता है, उनका कहीं ना कहीं से इन चीज़ों से काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक मूवी थी गुरु। उस पिक्चर में कहा गया था, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे तो समझ लेना कि तुम तरक्की कर रहे हो। अब जैसे जिन लोगों को हम डिएक्शन बताते हैं या डिएक्शन के विषय में वो काम कर रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं यार लोग बहुत उटपटांग बोलते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम ऐसे कर रहे हो, पागल हो जाओगे। तो जब लोग आपके विषय में बातें करते हैं, यार क्या आप पागल आदमी हैं, हर टाइम डिएक्शन डिएक्शन डिएक्शन, क्या पागल औरत है, हर टाइम डिएक्शन डिएक्शन डिएक्शन, तो जब आपके अंदर ये पागलपन होगा तभी आपका बिजनेस आगे ग्रो करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहते हैं जिन्होंने पागलपन दिखाया है, ठीक है, जिन्होंने पागलपन दिखाया है उन्हीं ने इतिहास रचा है ना। तो अगर आगे भी आप देखेंगे, हमारी हिस्ट्री को उठा करके देखेंगे, तो 100 में से कोई एक ही व्यक्ति ऐसा आपको दिखाई देगा जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज करा गया है ना। अगर हमारी आज़ादी के लिए लोग ना लड़ते तो क्या आज ये इतिहास खड़ा होता? हमें गांधी जी और महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, इन सब की जीवनियों को पढ़ना पड़ता? नहीं पढ़ना पड़ता। तो उनका पागलपन ही तो है जो आज हम आज़ाद हो गए। नेक्स्ट, सबसे बड़ा रोग, लोग क्या कहेंगे। क्या कहेंगे लोग, मत डरिए इससे, कौन क्या कहेगा। अरे जो कहेगा उसको कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। गाना तो सुना होगा ना, क्या था ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें क्या कहना है, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं छूट ना जाए डिएक्शन ना। हमें डिएक्शन को छोड़ना नहीं है। अगर हम डिएक्शन में आए हैं, लोगों की बातों से डरना नहीं है और एकदम इत्मीनान के साथ हमें अपने डिएक्शन बिजनेस को करते रहना है। कोई कुछ भी कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास खाना नहीं होगा तो क्या कोई हमें खाना दे जाएगा करके? कितने दिन देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, लेकिन उसके बाद हमें खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। कोई कुछ भी बोले, हमें आगे बढ़ना है, हमें चलना है, हमें लड़ना है, हमें अपने अंदर के इंसान से लड़ना है। ठीक, जब लोग खुश होते हैं तो आप नंबर 1 बनते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो आप नंबर 1 बनते हैं, क्योंकि डिएक्शन बिजनेस नंबर का बिजनेस नहीं है। डिएक्शन बिजनेस लोगों का बिजनेस है। डिएक्शन बिजनेस नंबरिंग का बिजनेस नहीं है। डिएक्शन बिजनेस लोगों का बिजनेस है। आप जितना ज्यादा इस बिजनेस में लोगों को लेकर के आएंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे जाएंगे। जितने ज्यादा लोगों को आप अपना डिएक्शन बिजनेस शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, उन्हें बताएंगे, सिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, प्लान दिखाएंगे, उतना ज्यादा आप आगे जाएंगे। आप रेशियो भी जानते होंगे, अगर 10 को बताते हैं तो 2 ही लोग हमारे साथ काम करते हैं। अगर आप इस रेशियो के तहत काम करेंगे और पर डे कम से कम 10 लोगों से बात करेंगे, तभी जाकर के आप ज्यादा से ज्यादा भीड़ को इकट्ठा कर सकेंगे। और उसके साथ में हमें दूसरों को खुश नहीं रखना है, हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। तो जितने हमें लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ने के लिए आए, पीछे तो हमने बहुत कुछ छोड़ दिया। ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे। मम्मी पापा भी बहुत बातें बोलते हैं, कभी कभी फैमिली वाले ही सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन आप घबराइए मत। पहले मुझे भी मेरी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज फ्रेंड्स मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्टिव फैमिली है। तो आप भी कर सकते हैं, जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ आप भी आगे बढ़िए। आप लोगों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि लोग आगे बढ़ें। आप उनके मनोबल को बढ़ाइए, आप उनके उत्साह को बढ़ाइए। सिर्फ लोगों को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, आप लोगों की बातों में मत पड़िए। लोग कहें ना कहें, करें ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चलते रहिए, आप करते रहिए, आप आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आपने एक जोश हमेशा
अपने अंदर एक जोश, हमेशा हमेशा एक जोश, यस, हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं करके दिखाऊंगा। ये जोश आपके अंदर, जो आपकी ये जो पावर होती है, ये जोश ही आपको आगे लेकर के जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो। आपने 3 इडियट्स मूवी में ये डायलॉग सुना होगा कि लोग कहते हैं कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिलियत के पीछे भागो, काबिल बनो, है ना, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। आप काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। आप कोशिश करो, लड़ो अपने आप से लड़ो, अपने अंदर से लड़ो, अपने अहंकार से लड़ो कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है। आपको इसको करने के लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे से सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ सकते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, आपको मीटिंग्स देखनी पड़ सकती हैं, आपको अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करना पड़ सकता है, आपको अपने टाइम शेड्यूल को चेंज करना पड़ सकता है ना। बहुत सारे चेंजेस, छोटे छोटे से परिवर्तन हमारी लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। हाँ, इसलिए हमें डीएक्सन बिजनेस को आगे बढ़ाना है। 100 में 99 लोगों को ही कामयाबी क्यों मिलती है, बताइए। अपलाइन की कामयाबी को देखिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, हाँ प्रोडक्ट खराब है इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, कंपनी खराब है इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि अगर कंपनी खराब होती तो इतने सालों से काम कर रही होती। आज पिछले 28 सालों से डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक धूम मचा करके रखे हुए। कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे पॉसिबल हुआ ये? अगर हम भी उन्हीं की तरह से सोच लेते, हम भी ऐसा ही सोच लेते कि हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, कंपनी खराब है, प्रोडक्ट खराब है, तो आज हम यहाँ ना होते। इसलिए दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपने अंदर को झांक कर देखिए, अपने अंतरात्मा को झांक कर देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं डीएक्सन बिजनेस को, हम कितना समय डीएक्सन के साथ में बिताते हैं, हम कितनी बातें डीएक्सन के विषय में करते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बताइए, जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो ही नहीं सकता। नहीं तो करना है, वही तो करना है जो नहीं हुआ। आपने अगर एक मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की मूवी है, मुझे अभी प्रेजेंट टाइम पे नाम नहीं याद आ रहा, उसमें डायलॉग है, शाहरुख खान शायद हॉकी टीम, लेडी की हॉकी टीम होती है कोई, उसको लीड करने के लिए आते हैं, उसके कोच बन करके आते हैं। तो उसमें उनसे कहा जाता है जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो हो ही नहीं सकता, जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो हो ही नहीं सकता। तो शाहरुख खान का रिप्लाई होता है वही तो करना है जो हो ही नहीं सकता। तो हमें भी यहां पे वही करना है जो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे हैं नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, हमें अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि हम कर सकते हैं। वो कैसे होगा? वो पावर ऑफ सबमिशन से होगा, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से होगा, वो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड से होगा। इनसे रिलेटेड वीडियोस मैं आपको अलग से दे सकती हूँ, और बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर वर्ल्ड डिज्नी, जिन्होंने डिज्नी प्लान किया, जब वो डिज्नी तैयार हुआ, पूरे स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, छोटे से शब्दों में उसे खत्म कर दूंगी। वर्ल्ड डिज्नी जब बना, जिसने वो डिज्नीलैंड बनाया, वो बनाने से, उसका इनॉग्रेशन होने से ठीक 2 दिन पहले उनकी डेथ हो गई। तो उनके ऑफिस के 2 मैनेजर जो आपस में बातें कर रहे थे, सेल्फ टॉक कर रहे थे, उन्होंने बोला, उसमें से एक ने बोला कि ये बन के तैयार हो गया सर, तो उसे देख ही नहीं पाए। तो दूसरे ने रिप्लाई किया कि अगर वो इस चीज का सपना पहले ही देख चुके थे, वो इसे पहले ही देख चुके थे, अगर ऐसा नहीं होता तो आज हम तुम दोनों यहाँ पर खड़े होके बात ना कर रहे होते। उन्होंने ये सपना अपनी आंखों में पाल लिया था कि वो किस तरीके से डिज्नीलैंड को बनाएंगे और किस तरीके से वो आगे फेम हासिल करेंगे। इसी तरीके से अगर एरोप्लेन बनाने वाले ने अपने मन में ये सपना लगाया, अपने मन में ये चाहत जगाई कि हम लोहे के कुछ चीजें बनाएंगे और उसमें लोगों को बिठा करके उड़ाएंगे, लोगों ने उनकी भी बहुत हंसी उड़ाई। लेकिन आज लोगों का यही सपना होता है कि हमें प्लेन में उड़ना है। तो फ्रेंड्स, आप कर सकते हैं, डीएक्सन बिजनेस इतना टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, धीरू भाई अंबानी को ही आप ले लीजिए, आज उनकी पीढ़ियां राज कर रही हैं। कैसे? सोचकर देखिए कैसे। अगर वो भी सोच लेते कि हम जो जिंदगी जी रहे हैं वही ठीक है और हमें वैसे ही चलना चाहिए, तो आज उनके घर की जो बहू है वो 1-1.5 लाख की चाय ना पी रही होती। सच करिएगा कभी, तब आपको बड़ा मजा आएगा।
उनकी हिस्ट्री को देखने में। तो ये हिस्ट्री हम भी बना सकते हैं। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो ये है DXN बिजनेस का प्लेटफॉर्म जो आपको खुले दिल से बुला रहा है। आइए, मिलिए, जुड़िए और बनिए मेरी लाइफ का हिस्सा। मेरे DXN बिजनेस मेरी जिंदगी है, इस फैमिली का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। उसके साथ अगर आप और आगे बढ़ें तो आप में से कितने लोग होंगे, और सोच के देखिए कितने लोग होंगे जिन्हें अपने दादाजी का नाम याद होगा। आप पूछिए किसी बच्चे से, नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अगर वो आम के बाग लगा के गए होते तो आम के बागों के बाहर भी हमने लिख रखा होता, हमारे स्वर्गीय दादाजी ने लगाए हुए आम के वृक्ष जिन्हें हम आज खा रहे हैं। उन्होंने ढेर सारी हमें प्रॉपर्टी दी होती तो हम उन्हें याद कर रहे होते। लेकिन अगर आप कहीं किसी ऐसी जगह पर जाएं जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा होता व्यवसाय है, तो उस व्यवसाय में लोग आते हैं। DXN बिजनेस भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। तो इसलिए DXN बिजनेस बहुत ज़्यादा ही अच्छा और इसकी पृष्ठभूमि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप इससे जुड़ सकते हैं। नहीं जुड़े हैं, जुड़ने का सोच रहे हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। और एक और बताती हूं, जो नहीं हुआ, जो नहीं हो सकता वही करना है। जो नहीं हुआ, जो नहीं हो सकता वही करना है। रचना है इतिहास। तो इतिहास रचना है तो एक फोन कॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए, जुड़िए, मिलिए, बात कीजिए। टाइम पास नहीं, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। हमेशा मैं उनका सहयोग करती हूं जो DXN से जुड़ना चाहते हैं या जो DXN से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, मेडल्स पेड़ पर नहीं उगते, उसे पाना पड़ता है प्यार से, मोहब्बत से, मेहनत से और लगन से। जी हाँ फ्रेंड्स, मेडल्स कभी भी पेड़ पर नहीं उगते। मेडल्स पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर रेस में दौड़ना है, एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो उसके लिए डेली मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। और प्रैक्टिस कैसे होगी? DXN में आइए, जुड़िए, जानिए, समझिए, बैठिए अपने अपलाइन के साथ, मीटिंग्स देखिए और ट्रेनिंग्स देखिए, उसके साथ में प्रोडक्ट यूज़ करिए, प्रोडक्ट शेयर करिए। यही आपकी प्रैक्टिस है, यही आपका काम है। इतना ही काम करना है और बड़ी कामयाबी को हासिल करना है। लगे रहिए, धीरे धीरे लगे रहिए, आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लगे रहना है, आगे बढ़ना है, हमें वो करना है जो हमने पिछली 7 पीढ़ियों से कभी नहीं किया। जैसे जैसे आप इस काम को करेंगे वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जंग हमें अपने आप से लड़नी है। इस जंग में कोई और हमारा दुश्मन नहीं है, हम खुद अपने आप के दुश्मन हैं। हमारा अपना अहम इस बात के लिए हमारा दुश्मन है। हमें उससे ही लड़ना है। जैसे हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते तो हमें सुबह जल्दी उठना है। हम जल्दी जल्दी अपना काम नहीं कर सकते तो हमें जल्दी जल्दी काम करना है। हम मीटिंग्स नहीं ले सकते तो हमें मीटिंग्स लेना है। हम लोगों से बात नहीं कर सकते तो हमें उसके लिए जागना है। तो जितनी जल्दी हम इस काम को कर लेंगे उतनी जल्दी हमें DXN में सफलता मिल जाएगी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप जान सकते हैं मुझसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मेरे फेसबुक पेज बड़ी सोच का बड़ा व्यवसाय से, जिस पर भी बहुत सारी जानकारी DXN प्रोडक्ट से रिलेटेड, DXN बिजनेस से रिलेटेड समय समय पर मैं देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग DXN। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले देखने को मिले। गुड मॉर्निंग DXN।